इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेटेजिक नेशनल डिजिटल एसेट रिजर्व पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए उन्होंने डिजिटल एसेट रिजर्व में रखी जाने वाली 5 क्रिप्टो करेंसीज के नाम घोषित किए हैं। बिटकॉइन, एथेरियम, एक्सआरपी, सोलाना और कार्डानो को ट्रंप के रिजर्व में डिजिटल एसेट के तौर पर रखा जाएगा। ट्रंप के इस कदम के बाद इन सभी करेंसी की कीमतों में तेजी आई है। ट्रंप ने जनवरी में ही डिजिटल एसेट रिजर्व पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया था। सर, ट्रंप की क्रिप्टो पॉलिसी में चौंकाने वाला पहलू क्या है? बेहद चौंकाने वाला पहलू। डोनाल्ड ट्रंप पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? अगर आप पिछला कार्यकाल देखें तो ट्रंप ने यह कहा था कि क्रिप्टो, फॉक्स ने उसको 2021 में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें ट्रंप ने कहा था कि क्रिप्टो अपने आप में एक स्कैम है इतना बड़ा, क्रिप्टो के साथ वो कभी नहीं खड़े हो सकते। और जब ट्रंप अपनी दूसरी पारी में आए तो उन्होंने क्रिप्टो को केवल सपोर्ट ही नहीं किया बल्कि उन्होंने दुनिया में एक अनोखा काम किया कि क्रिप्टो का एक रिजर्व फंड बनाने का ऐलान कर दिया। तो इसलिए अमेरिका की पॉलिसी में, व्हाइट हाउस की पॉलिसी में क्रिप्टो को लेकर एक बड़ा चेंज आया है। बाइडेन के दौर में क्रिप्टो पर सख्ती की जा रही थी, तमाम पड़ताल की जा रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने नए अवतार में क्रिप्टो उत्साही होकर क्रिप्टो के फेवर में सामने आ गए। इसलिए बीटीसी, ईटीएच, एक्सआरपी और इनको मिलाकर एक रिजर्व बनाने की तैयारी की गई। तो एक बड़ा शिफ्ट है। अमेरिका चूंकि वित्तीय सेवाओं के मामले में, वित्तीय पूंजी के मामले में दुनिया का अग्रिम देश है, तो अगर वो क्रिप्टो की नीति में बदलाव करता है, दुनिया के देश इसे करीब से देखेंगे। जी, इस बीच सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ट्रंप का ये डिजिटल एसेट रिजर्व आखिर में किस तरीके से तैयार किया जाएगा? हम आंकड़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप अपने इस डिजिटल एसेट रिजर्व को बनाने के लिए जो क्रिप्टो एसेट्स यूएस ट्रेजरी ने अलग अलग जगहों पर छापे मारकर इकट्ठी की थी, उन्हें रखा जाएगा। जिन जिन क्रिप्टो करेंसीज को रिजर्व में बनाया गया है, ये लगभग आपको ऐसा ही दिखता होगा दूर से, जैसा कि किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार होता है जिसमें यूरो, डॉलर और दुनिया भर की करेंसी होती है। लगभग उसी तरीके का रिजर्व बनाने की बात हो रही है। करीब करीब 19 बिलियन के क्रिप्टो एसेट्स या बिटकॉइन उनमें खासतौर पर अमेरिका की जांच एजेंसियों के पास है, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों ने पिछले वर्षों में अलग अलग जगह छापे मारकर गैर कानूनी कारोबार करने वालों से वो बिटकॉइन लिए हैं और उन्हें इस रिजर्व में रखा जाएगा। और ये अपने तरीके की एक पहली व्यवस्था होगी जिसमें कि एक रिजर्व बनाया जाएगा और इसका असर हमें बाजार पर रिकॉर्ड तेजी के तौर पर दिखाई दिया। बिटकॉइन जो कि अभी 2-3 दिन पहले तक गिरावट पर था, 10% बढ़ा। इथेरियम, एक्सआरपी, सोलाना, कार्डानो, सारे के सारे क्रिप्टो में हमें तेज बढ़ोतरी दिखी थी। कल $300 अरब का वैल्यूएशन एक बार में बढ़ गया। जी सर, दुनिया की वित्तीय व्यवस्था पे अगर हम नजर डालें तो ट्रंप के इस फैसले से किस तरह के चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल देखना होगा कि दुनिया के बाकी देश इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि क्रिप्टो रिजर्व बनाने का मतलब है कि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार, दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय व्यवस्था जो कि डॉलर, जिसके पास फिएट करेंसी है, वो अपनी फिएट करेंसी के पैरेलल क्रिप्टो करेंसीज का रिजर्व बनाने जा रही है। इसके बहुत सारे इंप्लीकेशंस है। अमेरिका डॉलर को लेकर आने वाले समय में क्या करने वाला है, क्योंकि डॉलर दुनिया की बुनियादी मुद्रा है। और दूसरी चीज है चाइना, जिसने कि पिछले 2-3 साल में क्रिप्टो पर काफी सख्ती की, अपना क्रिप्टो माइनिंग रोक दी है, वो कैसे इसको लेगा। क्रिप्टो की वैधता के बाद क्या दुनिया के फॉरेक्स रिजर्व का ढांचा बदलेगा? कई देशों के जो फॉरेक्स रिजर्व है उनमें भी क्रिप्टो को, बिटकॉइन जैसी एजेंसीज को शामिल किया जाएगा। क्या अमेरिका इस रिजर्व के जरिए ट्रेडिंग शुरू करेगा? बहुत सारे सवाल है मेरे दिमाग में कि क्या कल 2 देशों के बीच कारोबार में क्रिप्टो का इस्तेमाल होगा पेमेंट करने के लिए, जबकि अमेरिका इसका रिजर्व बना रहा है। बेहद दिलचस्प सा और बेहद बेहद रोचक सा घटनाक्रम है। देखना होगा कि दुनिया के और बाकी बड़े देश इसको कैसे रिएक्ट करते हैं। पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो को, जिसको लेकर स्कैम, फ्रॉड, ये सारी बातें थी, उसे इस फैसले के बाद अपने कार्यकाल में वैध कर दिया है, उसको वैलिडिटी दी।